अरे भगवान की लीला। और सुनो, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। क्यों? एक पर शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में पड़ा। एक पर शंकर जी एक पालना में धूले, एक पत्थरों पे एक पत्थरों पे पड़ा है। कितना अंतर है। दोनों बच्चे समय के अनुसार बड़े हुए, समझदार हुए। एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे पिता के दरबार में। तो ध्रुव ने उत्तम से ये कहा, भैया यहीं दरवाजे पर खेलेंगे। उत्तम कहने लगा, भैया दरवाजे पर रोज खेलते, आज ऐसा करते, पिता की कचहरी में चलते, पिता के दरबार में चलते, वहां जाकर के खेलेंगे। उत्तम ने एक भी बात नहीं मानी। ध्रुव की कलाई पकड़ी, चाहता ले जाकर के जहां महाराज उत्तानपाद बैठे थे, जाकर के दोनों बच्चे बैठ गए, पहुंच गए। महाराज ने ये देखा, ये उत्तम जो है ये तो हमारी गोदी में रोज बैठता है, आज हम ध्रुव को बैठा लेंगे। तो महाराज ने ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया। सभा लगी हुई थी। और ये जैसा हमने कल बताया था कि जहां पर दो चार आदमी बैठे होते हैं ना, तो एक बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग बुद्धि के होते। तो भाई सभा में चुगेला बैठो रहे, चुगेला उठो, छोटी रानी के पास पहुंचे गो, धीरे सरकाए की बात भी, रानी तुम्हारा बड़ा अपमान हो रहा है। क्यों? तुम्हारी दासी का लड़का महाराज की गोदी में बैठा है, तुम्हारा बेटा उत्तम जमीन पर खड़ा है। छोटी रानी भागी, सभा के मध्य पहुंची, खींच करके ध्रुव की गाल पर तमाचा मार दिया। नीच, अगर तुझे महाराज की गोदी में बैठना था तो सुनीति की नहीं बल्कि मेरे गर्भ से जन्म लेता, तब बैठने को मिलता। ध्रुव रोते हुए चल दिए। बारे वक्त समय की बलिहारी, पता नहीं है समय कहां से क्या पहुंचा दे। ध्रुव रोते हुए चले हैं, खेतों पर पहुंचे हैं। इधर सुनीति ने देखा बेटा रो रहा है, सवाल कर दिया, मेरे लाल किसने मारा है तुझे? अरे मौत किया के अरे कन्हैया तो किनबे दर्दी ने मानो
कहने लगे माँ मुझे आज मौसी ने मारा है। क्यों? जवाब दिया मैया मैं तो पिता की गोदी में बैठा था। रो करके धुरब बोले हैं अरे धुरब महाराज मैया कोई मौसी ने मारा। मैया मौसी ने मारा। सुनीति कहने लगी बस मौसी के मारने का तो कर गए तुम। ना 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 सुनो मुझे मौसी ने मारा है। लेकिन माँ मौसी मारने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का पिता हमारे देखते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। सुनीति कहने लगी मेरे लाल अगर वो तुम्हारे पिता होते वो तुम्हें अवश्य बताते। धुरब कहने लगे मैया फिर हमारे पिता कौन है? धुरब जवाब सुनकर के कहते मैया हमारे पिता कहाँ हैं? तो धुरब रो करके बोले मैया मुझे सच सच बता मेरे पिता कौन है? धुरब बोले हैं माँ और मैया पूछे तो ही बताई दे कोई पिता पाऊं कि धुरब से मेरो नाम रे कहाँ में भूलन। मैया मुझे बता दे मेरे पिता कौन है माँ? कहाँ रहते हमारे पिता? तो सुनीति धोखा से एक बात बोली गई। सुन बेटा दे ध्यान हर जगह राम सत्य सब तेरे पिता वन में रहते हैं और पिता को पाने के लिए तुझे भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। धुरब कहने लगे कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो आज ही हम जा रहे हैं अपने पिता को दर्शन करके आएंगे। सोच सुनीति की दिमाग में एक झटका लगा, हाय राम हमने क्या कह दी। बात को बदलती हुई बोली लाला